इस न्यूज़ को ज़रा ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। इंडिया आउट का नारा देने वाले मोहम्मद मुइज्जू बने हैं मालदीव के राष्ट्रपति। भारत पर इसका क्या असर होगा, इसी चीज़ पर आज हम लोग डिटेल बात करेंगे। भारत और मालदीव का जो संबंध है वो किस दिशा में जा रहा है, और क्यों इलेक्शन के बाद इन सब देशों में, जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश हो, इन सभी देशों में जब भी इलेक्शन होता है, श्रीलंका हो, तो भारत का चर्चा ज़रूर होता है। और चर्चा ही नहीं सही, सिर्फ और सिर्फ चर्चा ही नहीं होता है, बल्कि हमारे रिलेशन किस तरफ में बढ़ेंगे इस पर भी चर्चा होता है। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे पहले भी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। एनालिसिस वीडियो होता है साफ तौर पे, कोई फैक्चुअल नहीं, थोड़ा सा ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डायमेंशंस का जितना ज़्यादा तक हो सकता है विस्तार करता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाता है पूरा। इंडिया आउट का नारा देने वाले ये मुइज्जू हैं। दरअसल में हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि भारत के पड़ोसी देश और भारत के साथ उनके संबंधों को लेकर हमेशा क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है। अगर ये भारत है तो यहाँ पर बांग्लादेश है। बांग्लादेश में भी आने वाले समय में चुनाव होने वाला है। इसके साथ साथ दक्षिण में आप जाएंगे तो यहाँ पर श्रीलंका है, और यहीं पर कोना में आपको मालदीव जैसा छोटा सा देश दिखेगा जो द्वीपीय देश है। बहुत सारे द्वीपों को मिलाकर बनाया हुआ उस देश को, और वो द्वीपीय देश है। घूमने फिरने के लिए, फूड के लिए और पर्यटन के लिए प्रमुख देशों में आता है, जहाँ से भारत से बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए मालदीव जाते हैं और श्रीलंका जाते हैं। और अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके उत्तर में नेपाल है। इन सब देशों में जब भी इलेक्शन होता है तो दो फैक्टर आ जाते हैं। एक फैक्टर कौन सा आ जाता है, एक इंडिया का फैक्टर आ जाता है, और एक चीन का फैक्टर आ जाता है। किसका मैंने बोला, चीन का फैक्टर आ जाता है। दरअसल में है क्या, जब आपके पड़ोस में कोई बड़ा सा बट वृक्ष हो, कोई बड़ा, तो उसका छांव, उसके पत्ते न चाहते हुए भी आपके ऊपर आएंगे ही आएंगे। तो वही चीज़ है, जितने ये देश हैं, इन देशों पर जब भी राजनीति होती इनके, तो इनकी राजनीति को दो भागों में बांट कर देखा जाता है। एक भाग है भारत का और दूसरा भाग होता है चीन का। कोई एक ऐसी पार्टी होती है जो चीन समर्थित मानी जाती है, और एक पार्टी होती है जो भारत समर्थित मानी जाती है। लेकिन ये दोनों देश जो हैं, चाहे भारत हो या चीन हो, ये दोनों देश हमेशा इस चीज़ से इनकार करते रहते हैं कि हमारा कोई भी उसमें अपना घुसपैठ या कोई भी प्रभुत्व या कोई भी तरीके से हम इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं उन देश के राजनीतिक पार्टियों को। लेकिन न्यूज़पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे तो अभी से ही भारत और बांग्लादेश के संबंधों की चर्चा होने लग गई है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शेख हसीना की अगर सरकार बनती है, जो वर्तमान में सरकार है, तो भारत का प्रभुत्व बनता है, और उसके विपक्षी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो वहाँ पर क्या होता है, चीन का प्रभुत्व बनता है। इसी प्रकार से नेपाल में भी है, और इसी प्रकार से श्रीलंका में भी है, और इसी प्रकार से मालदीव में भी है। मालदीव की चर्चा आज हम लोग विशेष रूप से करेंगे। 2018 की बात मैं बताता हूँ आपको। 2018 में मालदीव में सत्ता का परिवर्तन हुआ था, और वहाँ पर जब प्रधानमंत्री बने थे वहाँ के इब्राहिम सालेह, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके शपथ ग्रहण समारोह में गया था। और इसको भारत और श्रीलंका संबंध का टर्निंग पॉइंट, भारत और मालदीव के संबंध का श्रीलंका जो टर्निंग पॉइंट माना गया। क्यों? क्योंकि भारत समर्थित वहाँ पर सरकार बनी थी, और बहुत सारे ऐसे डील हुए उसके बाद भारत के साथ में, जिसके कारण से मालदीव की सरकार को भारत का समर्थित सरकार माना जा रहा था। और वहाँ के जो विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे उस समय, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था उस समय, और जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने आपातकाल की घोषणा भी कर दी थी। और जब वो सरकार में थे, वहाँ के विपक्षी पार्टी के नेता जो थे 2018 में, तो उन्होंने क्या किया था कि उनके विपक्ष में जो भी पार्टियां थी, उन सभी के जो प्रमुख थे, उनको जेल में डालकर आपातकाल की घोषणा उन्होंने कर दी थी। जब उनकी सरकार हटी, जब भारत समर्थित सरकार वहाँ पर बनी थी, तो भारत के पक्ष में फैसले आने शुरू हो गए थे। इसके साथ ही अभी क्या हुआ, अभी फिर से इलेक्शन हुआ वहाँ पर 2023 ईस्वी में, और जिस पार्टी को भारत समर्थित माना जाता था या इंडिया को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर होता था, उस पार्टी का चुनाव में करारी हार हुई है उस पार्टी की। और जो मोहम्मद मुइज्जू हैं, उनकी पार्टी जीती है। मोहम्मद मुइज्जू की पार्टी जीतने के साथ ही एक चीज़ चर्चा में आ गया है, क्योंकि मोहम्मद मुइज्जू ने वहाँ पर कुछ समय पहले इंडिया आउट नामक कैंपेन भी चलाया था कि भारत बाहर जाओ यहाँ से। इसके लिए अब क्यों चलाया था, तो अगर आप मालदीव का मैप देखेंगे तो मालदीव जो है वो इस तरह से विस्तारित है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में। मालदीव के सबसे दक्षिणतम द्वीप पर भारत का एक छोटा सा सैन्य बेस था, और वहाँ पर भारत के 75 से 100 के करीब में सैन्यकर्मी रहते हैं। क्यों रहते हैं?
क्योंकि हिंद महासागर के क्षेत्र में जो चीन है वो अपनी सामरिक, सैन्य और आर्थिक शक्ति का विस्तार कर रहा है। तो उसी को काउंटर करने के लिए हमारे कुछ सैनिक और हमारे कुछ ऐसे जो संयंत्र होते हैं वो लगाए गए थे मालदीव के ठीक सबसे दक्षिण के पॉइंट पे, और ये वहाँ की सरकार के इजाज़त के बाद ही लगाया गया था, जिसका शुरुआत में भी विरोध किया गया था। कई बार इन कैंपेन को, इंडिया आउट कैंपेन को चीन के द्वारा बड़ी मात्रा में फंडिंग भी की जाती है। लेकिन अब ये इंडिया आउट के कैंपेन चलाने वाले जो हैं वो सफल हो गए हैं, उनकी जीत हो गई है मालदीव में और उनकी सरकार भी बनने जा रही है। इसी को डिटेल में देखते हैं कि क्या है। मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद मोइज़ू ने जीत हासिल की है। वहीं भारत के समर्थक माने जा रहे मोहम्मद राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह को हार मिली है और ये हार गए हैं और ये भारत समर्थित माने जाते थे। मोदी जी इनके जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें गए थे, तो आप इसी से इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। इस बार नहीं जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी, शायद कोई मंत्री स्तर का या कोई अधिकारी जा सकता है। मालदीव में 9 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट नहीं मिल पाने की वजह से 30 सितंबर को दूसरे राउंड का चुनाव हुआ था। मोहम्मद मोइज़ू की प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव PPM, इसको ध्यान में रख सकते हैं आप, कि अगुवाई वाले इस गठबंधन का समर्थन प्राप्त है, जिसे चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता है। जो भी देश होते हैं उन देश में दो विचारधारा के लोग रहते हैं हमेशा ही। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो दुनिया के हर देश में, जिसका एग्जाम्पल भारत भी है, भारत में अगर आप ब्रिटिश इंडिया की बात करेंगे तो दो तरीके की सरकार होती थी। एक होती थी फ्रांस समर्थित और एक होता था ब्रिटेन समर्थित। दोनों के बीच में फिर भारत में उस समय में जंग भी होते थे, लेकिन अब तो जंग का समय नहीं है। तो अब क्या होता है, सामरिक रूप से टकराव की स्थिति बन जाती है। कुछ ऐसी नीतियां लाई जाती हैं जो चीन को अब फायदा पहुंचाएगा, भारत को नुकसान पहुंचाएगा, और अगर भारत समर्थित होती है तो कुछ ऐसी नीतियां लाई जाती हैं जो भारत को फायदा पहुंचाता है और चीन को नुकसान पहुंचाता है। ओके। मोइज़ू अपने चुनावी अभियान में सोलेह सरकार पर यह आरोप लगाते रहे कि देश के नीतिगत फैसलों में भारत के दखल से मालदीव की संप्रभुता और आज़ादी कमजोर पड़ी है। मोहम्मद मोइज़ू ने आरोप लगाया था कि भारत जो है वो मालदीव के सॉवरेनिटी को प्रभावित कर रहा है, आंतरिक मामलों में भारत जो है वो दखल दे रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। ओके, आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब मालदीव के अगले राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई भी दी है, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव जीतने के बाद पहले भाषण में उन्होंने क्या बोला, पहले भाषण में ही उन्होंने बोला, पहला स्पीच था उनका चुनाव जीतने के बाद, जिसमें उन्होंने बोला कि अब भारत के सैन्य कर्मियों को मालदीव छोड़ना पड़ सकता है, उन्होंने शब्द यूज किया था। तो यानी कि वो अपने वोटर के बीच में पहले ही इस मुद्दे को लेकर गए थे और मालदीव के वोटर ने इस मुद्दे पर अपनी पॉजिटिव प्रतिक्रिया भी दे दी है। अब इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, सबसे ज़्यादा हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये देखिए यही बने थे 2018 में वहाँ के प्रधानमंत्री, जिसके बाद से भारत को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लग गया था। 1000 से अधिक द्वीपों वाले मालदीव की आबादी सिर्फ और सिर्फ 5,57,000 के आसपास है, लेकिन भारत और चीन दोनों के लिहाजा से अहम देश है, क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो पूरे हिंद महासागर के ऊपर एक दबदबा बनाने के लिए इसका लोकेशन सबसे ज़्यादा आइडियल माना जाता है। पूरे हिंद महासागर पर एक मालदीव से आप एक दबदबा बनाकर रख सकते हैं। उससे नीचे जाएंगे तो डिएगो गार्सिया है जो अमेरिका का द्वीप है, और मॉरिशस के आस पड़ोस में आपको दिख सकता है, तो वहाँ पर अमेरिका पहले से ही मौजूद है। चीन जो है वो जिबूती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर एक देश है जिबूती, वहाँ पर अपनी सैन्य मौजूदगी दर्ज करवा रहा है, और श्रीलंका में भी चीन की सैन्य मौजूदगी है। इसलिए भारत के लिए मालदीव काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। सेशल्स में भी भारत ने एक सैन्य अपना ठिकाना बनाया है छोटा सा, लेकिन भारत के लिए मालदीव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए हमें इस तरह के जगह पर होना हमारा अनिवार्य है। साथ ही हम लक्षद्वीप में तो हैं ही, वो तो हमारा ही है, अंडमान में भी हैं, मालदीव में भी अगर हम होंगे सशक्त तरीके से तो एक तरह से हिंद महासागर जो है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में अच्छे से आ पाएगा। देखिए अगला क्या लिखा है, दरअसल हिंद महासागर मालदीव की लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। चीन अपनी नौसेना को तेजी से बढ़ा रहा है, वो मालदीव में अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास करता रहा है। भारत हमेशा से मालदीव में चीन के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास करता रहा है। खाड़ी के देश में तेल यहीं से होकर गुजरता है, चीन इसे भी सुरक्षित करना चाहता है और भारत चाहता है कि ये हमारे प्रभाव क्षेत्र में रहे। मालदीव के निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद सोलेह को भारत के साथ मजबूत रिश्तों के समर्थक के तौर पर देखा जाता रहा है। अब उनकी सरकार जा चुकी है।
मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े इब्राहिम सोलेह ने अपने कार्यकाल के दौरान इंडिया फर्स्ट यानी भारत को प्राथमिकता देने की नीति लागू की थी। जो मोहम्मद मोइज्जू हैं, इन्होंने इंडिया आउट की नीति लागू की है। तो जो सालेह थे, ये इन्होंने लागू किया था इंडिया फर्स्ट की नीति, यानी कि हम अपने सभी नीतियों में भारत को पहली प्राथमिकता देंगे, और भारत के समर्थन से ही उनकी सरकार बनी थी। मालदीव के जो सरकार है उसमें हमारा थोड़ा बहुत प्रभाव आज का नहीं है। 1988 ईस्वी में जब राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे तो ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, और ऑपरेशन कैक्टस के द्वारा मालदीव की सेना ने विद्रोह किया था। वहाँ के राष्ट्रपति को हटाने के लिए मालदीव की सेना ने विद्रोह किया था। तो भारतीय सैनिक वहाँ पर पहली बार गए थे और उस विद्रोह को शांत कराकर वहाँ की सरकार को बचाने की कोशिश की थी पहली बार, और सफल भी हुए थे हम। तो यानी कि भारत का वहाँ पर बहुत पहले से थोड़ा बहुत प्रभाव रहा है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो। वहीं 54% वोट पाने वाले मोहम्मद मोइज्जू अपने चुनाव अभियान में इंडिया आउट यानी भारत को देश से बाहर कराने का नारा दिया है। मोइज्जू चीन के साथ बेहतर रिश्तों के पक्षधर हैं। वो चाहते हैं कि चीन के साथ बेहतर रिश्ते बने, न कि भारत के साथ। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और उससे जुड़ी पार्टियों ने अपने चुनाव अभियान में भारत की खुलकर आलोचना की है। भारत के खिलाफ कैंपेन चलाया गया है वहाँ पर, जैसे लग रहा था भारत ने पता है पूरा मालदीव हड़प लिया। इसी प्रकार का वहाँ पर एक माहौल बनाया गया है। इन पार्टियों का एक सबसे बड़ा मुद्दा मालदीव से भारत के सैन्य अधिकारी और उपकरणों को हटाना था। पीपीएम और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से चले जाना चाहिए। पीपीएम नेता अब्दुल्ला यामीन जब राष्ट्रपति थे तब भारत विरोधी अभियान के तहत सड़कों पर लोगों को उतारा गया था। अब्दुल्ला यामीन जब थे, तो अब्दुल्ला यामीन की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ही वहाँ पर क्या किया था, तो आपातकाल लागू कर दिया था। उस समय जो यामीन है उन्होंने भारत को क्या बोला था कि अपने 2 हेलीकॉप्टर, एक डोनियर एयरक्राफ्ट मालदीव से आप बाहर ले जाइए। यह हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट भारत ने मालदीव में खोजी और राहत बचाव अभियान के लिए रखे थे। मालदीव का तब कहना था कि अगर भारत ने इसे उपहार में दिया है तो इस पर पायलट मालदीव का होना चाहिए, न कि भारत का। पिछली सरकार का अनुभव गिनाते हुए दिल्ली के जेएनयू के प्रोफेसर रहे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो जानकार हैं अरविंद कहते हैं कि मोहम्मद मोइज्जू उसी सोच को आगे बढ़ाएंगे जो पिछली सरकार में दिखी थी, यानी कि चाइना फर्स्ट। इनका क्या नीति होगा कि चीन को पहली प्राथमिकता दिया जाए, चाइना फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाएंगे। वो कहते हैं कि चुनाव परिणाम भारत के पक्ष में तो नहीं है, क्योंकि मोइज्जू इस गठबंधन से आते हैं। उनका पहले ही चीन का समर्थन का रिकॉर्ड रहा है। अब्दुल्ला यामीन चीन के बहुत करीबी माने जाते हैं, इतना करीबी माने जाते हैं कि कई बार वहाँ से फैसले लिए जाते हैं और मालदीव में फैसले पलट जाते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं अब सॉवरेनिटी क्या प्रभावित नहीं होगा क्या? अगर भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा था तो मालदीव की संप्रभुता अगर प्रभावित हो रही थी तो क्या चीन के दखल से संप्रभुता प्रभावित नहीं होगी क्या? तो ये बस एक माइंडसेट का खेल होता है, किसने कितना पैसा पहुंचाया है, सामान्य और लेमैन की भाषा में बताऊं, इसी का बस खेल होता है। ओके, अब अगला सवाल उठता है, क्या वाकई मालदीव से इंडिया आउट संभव है? देखिए, ये असंभव जैसा कदम है। भारत जो मालदीव का इतना बड़ा पड़ोसी देश है, वो उस वहाँ से निकल जाएगा तो वहाँ के लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के इकॉनमी में पर्यटन का सबसे बड़ा योगदान है, और सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है वो भारत से ही मालदीव जाते हैं। इसके अलावा मालदीव के लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए भारत बहुत सारे लोग आते हैं, घूमने के लिए भी आते हैं। लेकिन मालदीव के जैसे 2018 में मालदीव में पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया था। वहाँ पर जल के जो भी स्रोत हैं वो लगभग में ख़राब हो गए थे। पेयजल वहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ छोटा द्वीप है। तो भारत ने उनको पेयजल ऑफ़र किया था, इसके साथ ही इकोनॉमिक रूप से भी उनको मदद किया था। बहुत ही ज़्यादा भारत मदद करता रहा है उनका। वहाँ के लोग बहुत सारे भारत में आते हैं चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए। भारत के बहुत सारे लोग वहाँ के पर्यटन में योगदान करते हैं। तो अगर इंडिया आउट चलेगा तो पर्यटक भी उस देश में जाना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर इंडिया आउट जैसे कैंपेन चल रहे हों। तो इससे उनका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ कि अब्दुल्ला यामीन के राष्ट्रपति रहते हुए मालदीव भारत से दूर और चीन के करीब गया। फिलहाल यामीन भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में तो जेल में है, लेकिन इंडिया आउट कैंपेन किनका शुरू किया हुआ था? तो अब्दुल्ला यामीन का ही शुरू किया हुआ था। जानकारों के माने तो 15 से 20 सालों मालदीव जिस तरह की राजनीति हो रही है वो भारत के खिलाफ या चीन के खिलाफ होने के बीच में बटी है। 15 से 20 सालों में वहाँ की राजनीति इतनी ज़्यादा बट गई है, और सिर्फ वहीं की नहीं
आप नेपाल में भी 15 से 20 साल में देख सकते हैं राजनीति किस तरह से बदली है। आप बांग्लादेश में भी देख सकते हैं कि किस तरह से बदली है। श्रीलंका में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बदल गई है। ज्यों-ज्यों भारत और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, त्यों-त्यों इन देशों की राजनीति है वो बढ़ती नजर आती है। एक चीन के पक्षधर हो जाते हैं, एक भारत के पक्षधर हो जाते हैं। इब्राहिम सोलेही सरकार पर यामीन और उसकी सहयोगी पार्टी से आरोप लगती रही है कि मालदीव की धरती पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से देश की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। जामिया मिलिया में यूनिवर्सिटी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पढ़ा रहे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा इज्जू की जीत को भारत के लिए चिंता का विषय मानते ही हैं। प्रेमानंद मिश्रा जी क्या कहते हैं कि अभी का जो वैश्विक दौर है उसमें भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभर रहा है, तो मालदीव को चाहिए था कि इसका बेनिफिट उठाए। चीन का जो प्रभाव है वो ग्लोबल साउथ में कम हो रहा है क्योंकि वो दुश्मनी मोल रहा है बहुत सारे देशों से, लेकिन भारत का जो प्रभाव है G20 के बाद भी आपने देखा हुआ वो ग्लोबल साउथ में बढ़ा है। ग्लोबल साउथ का तात्पर्य है कि जो विकासशील देश हैं उसमें हम एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहे हैं, उनको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मालदीव को चाहिए था कि हमसे संबंध सुधारे, न कि इंडिया आउट जैसे कैंपेन चलाए। खासतौर से पिछले 2-3 सालों में भारत के जितने ही पड़ोसी चाहे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी राष्ट्रीय हितों के प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। साथ ही भारत के अमेरिका से बेहतर संबंध है। मालदीव के लिए भारत की इस भूमिका को नज़रअंदाज करना आसान कतई नहीं होगा। आप हमें नज़रअंदाज करके बगल में चैन से नहीं रह सकते, आपके यहाँ ही दिक्कत होगा। आपकी जितनी आबादी है उतने तो हमारे किसी ज़िले की आबादी हो जाती है, तो इसलिए उनको ज़्यादा दिक्कत होगा, ना कि हमें। ग्लोबल साउथ फ्रेज व्यापक रूप से लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशनिया के इलाकों के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लोबल साउथ जो विकासशील देश हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, चुनाव के समय देखिए विशेषज्ञ क्या कहते हैं कि चुनाव के समय के अपने नारे होते हैं, लेकिन जो देश की नीति है, देश की रक्षा नीति और देश का जो विदेश नीति है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ प्लान किया जाता है। इसलिए भौकाल थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है कि इंडिया आउट कर देंगे, इंडिया आउट कर देंगे, लेकिन अगर आप हकीकत में देखेंगे तो हकीकत में ये चीज़ उतना आसान नहीं लगता है। तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस पर बनाया है। भारत मालदीव संबंध को अब थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके सामरिक महत्व हमारे लिए क्या हो सकता है, इसका आर्थिक महत्व क्या हो सकता है, और आने वाले समय में ये हमारी देश की दिशा और दिशा को, नीति के दिशा और दिशा को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये भी आपको जानना ज़रूरी था। तो कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। 16 मिनट का मात्र वीडियो था। थैंक यू सो मच आप सभी का।